गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एयर इंडिया का एक विमान हादसे का शिकार हो गया। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ के बाद कुछ ही मिनटों में क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश के हादसे ने शेयर बाजार को भी झकझोर कर रख दिया। जैसे ही हादसे की खबर सामने आई, टाटा ग्रुप के सभी स्टॉक्स एक के बाद एक करके धाराशायी हो गए। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया के विमान के हादसे का शिकार होने के बाद शेयर बाजार में टाटा के समूह के शेयरों में बड़ी गिरावट दिखी। सेंसेक्स में शामिल ग्रुप की प्रमुख कंपनियों टाटा मोटर्स, टाइटन, टाटा स्टील और टीसीएस के शेयरों में भारी बिकवाली दिखी। गुरुवार को दोपहर करीब 3:40 पर बीएसई पर टाटा मोटर्स के शेयर 2.98% की गिरावट के साथ 714.45 रुपए, टाइटन के शेयर 2.62% की गिरावट के साथ 3448.90 रुपए, टाटा स्टील 2.44% की गिरावट के साथ 152.60 रुपए और टीसीएस के शेयर 1.15% की गिरावट के साथ 3432.00 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहे थे। इनके अलावा देश की प्रमुख एविएशन कंपनी इंडिगो के शेयर 3.32% यानी कि 187.00 रुपए की गिरावट के साथ 5444.00 रुपए और स्पाइस जेट के शेयर 2.40% यानी कि 1.09 रुपए की गिरावट के साथ 44.40 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं निवेशकों के मन में डर और असमंजस पैदा करती है, जिससे समूह से जुड़ी सभी कंपनियों के शेयरों पर दबाव बन जाता है। एयर इंडिया के साथ टाटा का नाम जुड़े होने की वजह से बाजार ने पूरी समूह को एक ही नजर से देखना शुरू कर दिया है। बताते चले कि आज हादसे का शिकार हुई एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787-8 विमान था, जिसमें बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास की कुल 254 से लेकर 267 सीट होती है। अहमदाबाद से इस विमान को करीब 9 घंटे की यात्रा के बाद 10:45 बजे लंदन से सटे गैटविक एयरपोर्ट पर लैंड करना था। हादसे के समय विमान में 12 क्रू मेंबर्स और 230 यात्रियों समेत कुल 242 लोग सवार थे। इतना ही नहीं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि क्रैश हुए विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। इस बीच एयर इंडिया का संचालन करने वाली टाटा ग्रुप ने हादसे को लेकर दुख जताया। एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने बयान जारी किया। जारी बयान में टाटा ग्रुप ने कहा कि मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट 171 जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी, आज एक दुखद हादसे का शिकार हो गई। इस भयानक घटना से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों और प्रियजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। कंपनी की तरफ एक्स पर पोस्ट बयान के मुताबिक एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता प्रभावित लोगों और उनके परिवारों की मदद करना है। हम घटनास्थल पर मौजूद इमरजेंसी टीमों की हर संभव मदद कर रहे हैं। हम प्रभावित लोगों को जरूरी सहायता और देखभाल प्रदान करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा है, जैसे ही हमें और पक्की जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। परिवारों को जानकारी देने के लिए एक इमरजेंसी सेंटर शुरू किया गया है। साथ ही एक सपोर्ट टीम भी बनाई गई है। यह टीम परिवारों की मदद करेगी। एयर इंडिया इस मुश्किल समय में भी सभी के साथ है। हम हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, अहमदाबाद में एयर इंडिया के यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। मैंने अधिकारियों को तत्काल बचाव और राहत कार्य चलाने और घायल यात्रियों के तत्काल उपचार की व्यवस्था युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए। मैंने घायल यात्रियों को इलाज के लिए ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था करने और अस्पताल में इलाज की सभी व्यवस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुझसे बात की है और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। विमान हादसा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुआ। इससे पूरे इलाके में भारी धुआं और आग की लपटें देखी गई। स्थानीय निवासियों ने आसमान में काले धुएं का गुब्बार देखा, जिससे पता चला कि हादसा गंभीर है। बता दें कि हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। टेक ऑफ के दौरान ये एयरपोर्ट की दीवार से टकरा गया और उसमें आग लगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।